हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्योति जायसवाल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं आपके लिए कुछ साइंटिफिक रीजंस, साइंटिफिक रिसर्चेस एंड फैक्ट के बारे में वीडियो लेकर के आई हूँ, जो आप अपनी स्टडी के समय पढ़ते तो हैं काफ़ी रिसर्चेस को जो साइंटिस्ट ने किया है, बट उसको आप याद नहीं कर पाते हैं या फिर उतना आपकी मेमोरी में क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, राइट। तो मैं आज आपके लिए कुछ ऐसे ही रीजंस लेकर के आई हूँ, कुछ ऐसे फैक्ट लेकर के आई हूँ जिसको आप जान करके थोड़ा शॉक्ड भी हो जाएंगे। तो एक वैज्ञानिक ने क्या रिसर्च किया है, आपने स्टडी के दौरान वैज्ञानिक ने रिसर्च किया कि जो हमारे खून है, जो हमारा खून है, ब्लड है, उनका मेन फंक्शन क्या होता है तो आप जानते ही हैं, फिर भी मैं बता देती हूँ कि हमारे ब्लड का फंक्शन होता है कि हमारे न्यूट्रिएंट्स को, यानी कि पोषक तत्वों को पूरे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचाने का काम होता है, राइट। अब वो जो पहुंचाता है तो कितनी रफ्तार में, तो इसकी स्पीड क्या होती है, 400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो ब्लड को पूरे अंगों में पहुंचाता है, यानी कि हमारे न्यूट्रिएंट्स को पूरे शरीर में पहुंचाता है। अगर यही ब्लड आपका कट करके एक बूंद गिर जाता है या शरीर से बाहर चला जाता है तो उसमें आपकी क्या नुकसान होता है आप जानते हैं? वाइट ब्लड सेल्स की जो संख्या होती है उस एक बूंद के ब्लड में वो कितनी होती है, 10,000। और आपकी उसमें ही 2 लाख प्लेटलेट्स होती हैं। प्लेटलेट्स की वैल्यू क्या होती है, जिसको डेंगू हुआ होगा कभी और डेंगू के बारे में जानते होंगे तो उनको पता है कि प्लेटलेट्स क्या होती हैं और प्लेटलेट्स की कितनी इंपॉर्टेंस है, राइट। और आपकी वाइट ब्लड सेल्स का भी, ठीक है। तो ये आपका पहला फैक्ट था जिसके बारे में आप स्टडी भी पढ़े भी हैं, स्टडी भी किए हैं, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया है, ठीक है। तो दूसरा आपका जो है सेकंड फैक्ट कि आपका जो शरीर का ब्लड है, जो आपकी बॉडी का ब्लड है, वो कहाँ स्टोर रहता है, क्या कोई बता सकता है? आपके स्प्लीन में। जी हाँ, स्प्लीन को प्लीहा कहते हैं और इसे ही आपका क्या कहते हैं, ब्लड बैंक भी कहते हैं। थर्ड आपका फैक्ट, आपको पता है कि आपके बाल कैरेटिन और आपके नाखून भी कैरेटिन प्रोटीन से ही मिलकर के बने होते हैं, यानी कि आपके बाल और हेयर जो है वो एक ही प्रोटीन से बने होते हैं। अब आपके जो हाथ के नाखून आपने देखे होंगे, कुछ लोगों के दाएं हाथ के, कुछ लोगों के बाएं हाथ के, यानी कि राइट और लेफ्ट का बढ़ता है अलग अलग। इसका रीज़न क्या है? इसका जो वैज्ञानिक ने रिसर्च की है उन्हें अपनी स्टडी में ये पता लगाया है कि जो राइटी होते हैं, या राइटी मीन्स आपके राइट हैंड से जो लिखते हैं, उनके राइट हैंड के नेल्स ज़्यादा स्पीड में बढ़ते हैं एज़ कम्पेयर लेफ्ट हैंड। जो लेफ्टी होते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, उनके लेफ्ट हैंड के नेल्स ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं। अब आपके जो सबसे बड़े जो नेल्स हैं आपके वर्ल्ड में, यानी कि गिनीज वर्ल्ड बुक के अकॉर्डिंग ली रेडमॉन्ड नामक की महिला है, उसके सबसे बड़े नाखून हैं। जी हाँ, उसके सबसे बड़े नाखून हैं, कम से कम आपके 28 फीट लंबे हैं, ठीक है। उसके जो नाखूनों की लंबाई कितनी है, 28 फीट हैं। तो आपको ये पता तो चल गया कि आपके बाल और आपके नाखून एक तो कैरेटिन प्रोटीन से मिलकर के बने हैं, दूसरा ये आपके जो लेफ्ट या राइट हैंड के जो नेल्स बढ़ते हैं इसकी वजह क्या है, उसका रीज़न क्या है। एंड थर्ड इज़ कि जो सबसे बिगेस्ट नेल की जो वुमेन है उसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, वो उसका नाम है आपका ली रेडमॉन्ड। उसके 28 फीट लंबे नेल्स हैं। फोर्थ इज़ आपका दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो आपके बाल हैं उनमें कितनी संख्या है? कभी कभी आपने बचपन में बीरबल और अकबर की कुछ चुटकुले सुने होंगे, उनके जोक्स, और ये पूछा होगा कि बाल कितने होते हैं। तो बीरबल ने आंसर दिया था कि जितने आसमान में तारे। ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपनी रिसर्च में, स्टडी में बताया कि जो हमारे बालों की संख्या मैक्सिमम होती है, मिनिमम होती है, वो 1 से 1.5 लाख तक की होती है। जी हाँ, आज आपको बालों की संख्या भी पता चल गई है। जिनके ज़्यादा होते हैं, जिनके झड़ जाते हैं या वैसा हो जाता है, वैसा कुछ नहीं है। तो जो हमारी जो नॉर्मल ह्यूमंस में बालों की संख्या है वो मैक्सिमम क्या है, 1 से 1.5 लाख की होती हैं। अब 1 से 1.5 लाख जो बालों की संख्या हमने यहाँ पे क्यों बताया, सिर्फ ये रीज़न नहीं बताया कि आपको बाल इसमें बताने हैं। अब साइंटिस्ट ने ये भी देखा कि बाल के एक छोटे टुकड़े से वो क्या कर सकते हैं।
एक छोटे टुकड़े अगर उनको मिल गए किसी के बाल का, तो उस बाल से स्टडी करके ये पता लगा सकते हैं कि आपने क्या खाया उस दिन, क्या पिया, ठीक है, आपके बाल में क्या क्या क्यों, क्योंकि जो हमारा न्यूट्रिएंट्स है वो ब्लड के थ्रू आपके पूरे बॉडी में जाता है, और सबसे ज़्यादा ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो हमारे ब्रेन में होता है, यानी कि हमारे हेड में होता है। इसीलिए आपके जो न्यूट्रिएंट्स है वो आपके ब्लड में मिक्स हैं, और ब्लड आपका सबसे ज़्यादा आपके ब्रेन में जाता है। तो ब्लड में जब सर्कुलेट होता रहता है तो उसी से आपके हेयर के रूट से या हेयर के आपके किसी भी बाग के टुकड़े से ये पता कर सकते हैं कि आपने उस दिन क्या खाया था, क्या पिया था। इसकी रिसर्च वो कर सकते हैं, इसकी स्टडी कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, कभी भी खतरा हो तो उससे हट जाना और अपने बालों को संभालना। एक स्टडी में पाया गया कि अगर सोते हुए इंसान को अचानक से उठा दिया जाए तो वो नॉर्मल इंसान से कंपेयर में बहुत कमज़ोर होता है। जी हाँ, अगर कोई गहरी नींद में सो रहा है, अगर आपने उसको अचानक से उठा दिया है तो वो दिमागी हालत यानी कि मानसिक रूप से वो नॉर्मल इंसान के उस पर कमज़ोर होगा, ठीक है। और आपका नेक्स्ट है कि आपके जो लोग सुबह उठकर से सीधे नहाने चले जाते हैं, मतलब कि फ्रेश होकर के नहाने चले जाते हैं, वो लोग और अदर पीपल्स के कंपैरिजन में क्या होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, अलर्ट होते हैं, ठीक है। तो सुबह उठ करके सबसे पहले क्या करना है, हमको नहाना है, ताकि हमको अट्रैक्टिव भी बनना है और अलर्ट भी बनना है आपके हर एक चीज़ों से। एक रिसर्च में पता किया गया है कि जो आपके फ़नी या कॉमेडियन लोग होते हैं वो आम लोगों से ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, दुखी होते हैं। जब कोई इंसान खांसता है तो उसके खांसते समय बैक्टीरिया निकलती है। बैक्टीरिया की जो स्पीड होती है वो 60 मील प्रति घंटा होती है। हमारा हृदय यानी कि स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय होता है वो पूरे दिन में 1 लाख बार धड़कता है। और अगर कोई सॉन्ग हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो वो इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी के किसी कोने या किसी हिस्से से आपके वो जुड़े रहते हैं, इसलिए वो आपको सॉन्ग अच्छा लगता है। और आपकी एक बूंद की खून में कम से कम 25 करोड़ की कोशिकाएं होती हैं, यानी सेल्स होती हैं। सेल्स आपकी ब्लड सेल्स भी हैं, रेड ब्लड सेल्स भी हैं, वाइट ब्लड सेल्स भी हैं और प्लेटलेट्स भी हैं। तो कम से कम आपकी 25 करोड़ कोशिकाएं या सेल्स पाई जाती हैं। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करिए, या जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी ही आपकी साइंस से जुड़ी रिलेटेड जो आपकी बातें हैं या रीजंस हैं उनको मैं आपके सामने लाती रहूँगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर कोई भी आपको जानकारी पता है तो उसमें आप कमेंट करिए कि मुझे पता थी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।